बता रहे हैं, लेकिन समाज के लोग कह रहे हैं कि आप लोग एनडीए के एजेंट हो गए हैं, बीजेपी के एजेंट हो गए हैं, आप लोग को बीजेपी का दलाल तक कहा जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी हम लोग का जो आरक्षण है वह एनडीए सरकार ही देगी। चूँकि नीतीश कुमार हम लोग को 2015 में दिए थे आरक्षण, जिसकी वजह से हम लोग 9 साल राज किए और 9 साल में 40,000 से 50,000 जो है आरक्षण का लाभ लिए, और वो हमारे समाज के लिए भगवान है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं ने हम लोग को आरक्षण दिए हैं। और जो ये कह रहे हैं दलाल, वो तो खुद पहले देखे कि कहाँ से फंडिंग आती है कि इतना भीड़ जुटा रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर इतना पैसा खर्चा अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दलाल किए होते तो आज हम लोग को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती जो हम लोग का हाथ से आरक्षण चला गया 9 साल बाद। और यही समाज में घूम घूम कर और हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। क्या आप लोग तो मीडिया लोग हैं, चौथी स्तंभ हैं हमारे समाज के, क्या आप लोग रोड पर चलते हुए कोई ढेला मार दे तो क्या संसद में आवाज़ उठेगी? कभी नहीं उठेगी। रोड पे चलते हुए जो ये घूम घूम कर जो कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, अरे आरक्षण क्या दिलाएंगे? जो स्कूल कभी गए ही नहीं, वो लिखने का ढंग क्या बताएंगे? जो सरकार से नहीं वार्ता कर रहे हैं, अरे सरकार से वार्ता तो करने की दूर बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किए। और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पटना में आए थे, जो समाज के अनुसूचित जाति के बारे में जो सर्वे करने हर साल 10 साल पे लोग 10 साल पे अध्यक्ष बनकर आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड जो होते हैं भारत सरकार के, वो जो आए थे हमारे समाज का हालत जानने के लिए, उसमें हमारे जो समाज में जो अगुवाई का काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि हम राखी बहन बानो, हम आरक्षण दिलाएंगे, हम एनडीए को चकनाचूर कर देंगे, मोदी जी को तरह तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश जी जो हमारे समाज के लिए भगवान थे, उन्होंने आरक्षण दिया, उनको जो है ढेला फेंक रहे हैं। क्या जाएगी? लगेगी। और हमारे समाज को यह घूम घूम कर भ्रमण कर कर यह फैला रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। कभी संभव नहीं है। वो लोग आरक्षण क्या, अपना जो है एक विधायक का टिकट भी लेकर दिखाएं, तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ होता है। अब बताइए, आप लोग बताइए, मीडिया हैं कि रोड पे चलने से न वो सरकार के पास वार्ता कर रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। हमसे बात हुई तो हमसे भी लोग झूठ बोला। जो आज समाज में जो भगवान का दर्जा लोग दे रहा है और भगवान कहला रहे हैं, वो झूठ बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। बताइए, मैं इसका खंडन करता हूं। वो दूसरे के फंडिंग से हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमसे झूठ बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं? बताइए, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग को यह लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे समाज इतना अशिक्षित है, आज भी हमारे समाज के लोग जो है आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, और उन लोगों को यह भरमा रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। बताइए, जो गांव गांव घूम कर रहेंगे तो लोग तो यही ना विश्वास करेगा कि हमारे समाज के अगुआ है यह। जबकि न सुप्रीम कोर्ट गए हैं, न सरकार से वार्ता कर रहे हैं। यहाँ जो कमेटी बनकर पटना में आई थी हमारे समाज को देखने के लिए, उनसे वो लोग बात भी नहीं किया, और हमारे समाज का जो है बीड़ा उठा रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, हम आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तो जागरूक तो कर रहे हैं। अरे जागरूक क्या कर रहे हैं? लोग तो ऐसे ही जागरूक हो गया है। 2015 में जैसे 2024 में हम लोग का आरक्षण जैसे खत्म हुआ तो हमारे पेट पे लात मारने की तरह हुआ, और उसके वजह से सब लोग तो ऐसे ही जागरूक हो गए कि हमारा आरक्षण चला गया। अब क्या जागरूक करेंगे? रोड पर चलते हुए जागरूक कर देंगे? जागरूक कब करते? जब यह हमारे सुप्रीम कोर्ट गए होते, सरकार से वार्ता करते, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आए थे बालकृष्ण जी, उनसे मिले होते, तब हम कहते कि जागरूक हमारे समाज को कर रहे हैं। और इतना करने के बाद ये आज गांव गांव घूमकर जागरूक करते तो हम भी उनके दीवाने होते। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, और ये हमारा आरक्षण नहीं दिलाएंगे। हमारा आरक्षण समाप्त करने के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि जिसके फंडिंग से हमारे समाज को ये भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं के सरकार में जो है हम लोग का आरक्षण नहीं मिला। विशेष हम नाम नहीं रखेंगे। विशेष धन्यवाद।